बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तक़बाल है, वेलकम है। दोस्तों, आज बहुत अहम ख़बरें हैं, लेकिन ऐसे ख़बरों का क्या फ़ायदा, हालांकि वो सच्ची है, असली है, सही है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेके लोगों ने क्या क्या बोल दिया है। जो नहीं बोलना चाहिए था उन लोगों ने गलत सलत बोल दिया, बिना तालीम के, बिना मालूमात के, और वो भी करप्ट किताब लिखने वाले लोग, करप्ट है वो लोग, उनकी किताब का हवाला देकर इतना बड़ा कांड खड़ा कर दिया है। काश वो लोग समझ लेते, पढ़ लेते, फिर बात करते, तो वो रोशनी फैलाते, उजाला फैलाते, उनको भी सवाब मिलता, हमको भी सवाब मिलता। लेकिन दुनिया में जो है आग लगा दिए, क्योंकि बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना समझे बस गलत बात को, करप्ट लोगों की बात को फैला दिए, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर आग लग गई। बहुत दिल को तकलीफ़ हुई है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ हुई है। ऐसी तकलीफ़, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, जिसका बाप, जिसके लोग मर जाते माँ बाप, तो क्या तकलीफ़ होती होंगी, उससे ज़्यादा तकलीफ़ है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनके ख़ानदान के बारे में, उनके बीवियाँ जो मुसलमानों की माँ हैं, उनके बारे में अगर कोई भी उल्टा सीधा बोल दे तो उसमें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो है ख़ानदान वालों को मोहब्बत करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। हालांकि ख़बरें बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, लेकिन मेरे लिए फिर भी ज़रूरी है कि मैं रोज़ाना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज भी समझा रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास भी समझाने का तरीक़ा, सलीक़ा है, कुछ मालूमात है, ज़रूर ऑडियो में, वीडियो में दीजिए। मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर रखूँगा। इस तरह पूरी दुनिया तक आपकी बात पहुँचेगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, दुनिया के अंदर ये बात सबको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम ख़ुद कहता है कि आप तालीम हासिल करो, आप इल्म हासिल करो, ताकि आप गलत रास्ते पे जाने से बच जाए। बिल्कुल, जब आप तालीम हासिल करेंगे तो सीधे रास्ते पे चलेंगे। कोई भी आदमी ड्राइविंग सीखेगा तो सही ड्राइविंग चलाएगा ना भाई। अगर कोई आदमी ड्राइविंग नहीं सीखेगा, इधर उधर किसी को भी ठोक देगा, ख़ुद को ज़िंदगी के भी नुकसान है, दूसरे लोगों के लिए भी नुकसान है, और जिस स्पीड में जा रहा है वो स्पीड की वजह से और ज़्यादा नुकसान है। इसलिए इंसान को बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करे, और कुरान की पहली आयत भी यही है। कुरान की पहली आयत भी यही है, इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। इल्म के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। दुनिया में वो कौम आगे जाती है जिसके पास इल्म है, जो इल्म सीखती है। वो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद में, ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं जाती है जिसमें इल्म नहीं सीखते हैं, जिसमें जो है एकदम एक दूसरे को जो है नीचा दिखाया जाता है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इल्म को हासिल करिए। दूसरी बात दोस्तों, आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि भाई सब लोगों की रेस्पेक्ट करें। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई भी आदमी नॉन मुस्लिम मरता था, जब भी कोई भी आदमी नॉन मुस्लिम का इंतकाल होता, आपको पता होता, तो आपके सामने उसका जनाजा जा रहा, उसके वास्ते आप ठहर जाते थे, ठहर जाते थे। इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं आप, और ये सोचते थे कि भाई ये आदमी दुनिया से चला गया, मेरे रहते हुए ये आदमी दुनिया से चला गया। इतनी फ़िक्र करते थे, और हर एक की फ़िक्र करते थे, सबको हिदायत मिले, सब सही रास्ते पे चले, सबकी बुद्धियाँ सही हो, सबको जो है ऊपर वाला अक़ल सलीम अता फ़रमाए, सबके परेशानियाँ दूर हो। और हर एक की परेशानी को दूर करने के लिए आपके ऊपर कोई भी तकलीफ़ क्या भी पहुँचाए, लेकिन आप लोगों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए लोगों के साथ रहते थे। एक बुढ़िया मक्का के अंदर आपके ऊपर कचरा फेंकती थी, लेकिन आपको जब पता चला कि ये बुढ़िया आज रास्ते में नहीं है, तो लोगों से पता करते कि क्या हुआ, तो लोग बताते कि भाई आज वो बीमार पड़ी हुई है। उसके पास जाते, उसकी खिदमत करते, उसको पानी पिलाते, उसका घर का जो भी सफाई वफाई करते। तो बुढ़िया बोलती कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो, वो आदमी सही नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेचारी नहीं जानती थी, लोगों का सुना था, उसी हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला बोलने लगती है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहते तो बुढ़िया बहुत सारी दुआएं देती, बोलती बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, माँ मैं ही वो मोहम्मद जिसके बारे में तुमने ये बोला है। तो बुढ़िया को बड़ी शर्मिंदगी लगती है। आज भी वो लोग जो बिना मालूमात के, बिना इल्म के, बिना तहक़ीक़ के उल्टा सीधा अनऑप्शन आप बोल रहे हैं, वो इस बुढ़िया के सबक लेना चाहिए।
कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों की मदद किया करते थे, किस तरह लोगों की परेशानियां दूर करते थे, और कोई मुर्दा भी जा रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट में ठहरते थे। हमारे को तालीम दिया इस्लाम के किसी को भी, किसके भी खुदाओं को बुरा मत बोलो। हमारे को नहीं है हम किसी को बुरा बोले। दूसरी बात यह दोस्तों, जिसने भी इस्लाम के बारे में बुरा भला बोल रहा है, मैं एक बात बता दूं, इस्लाम जो है दिल से कबूल करने का मज़हब है, कोई ज़बरदस्ती का कबूल करने का मज़हब नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बाबा, उनके बाबा, दादा के दादा, परदादा, सारे लोग जो है इंडियन है, सारे लोग जो है हिंदी है, और सारे लोग जो है नॉन मुस्लिम थे। सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया क्योंकि उन लोगों ने दिल से अपनाया, दिल से अपनाया। और दिल में अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा जो भी बोलो ऊपर वाला बसता है। इसलिए दिल का मामला होता है, दिल से कनेक्ट हो जाता है, और जब बंदा दिल से ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाता है तो इस्लाम को नहीं छोड़ता। कितनी भी तकलीफ़ आन दो, कितनी भी मुसीबत आ जान दो। आपके सामने हज़रत बिलाल रज़ा अल्लाह अन्हु का वाक़या कई मरतबा आया। ग़ुलाम थे, तकलीफ़ें दी जाती थी, इतनी तकलीफ़ें दी जाती थी। उमर रज़ा अल्लाह अन्हु का टाइम आया, एकदम खुशहाली थी, और उमर रज़ा अल्लाह अन्हु पूछते अब तो तुम खुश होंगे। बिलाल रज़ा अल्लाह अन्हु अपना कपड़ा, पीठ का कपड़ा निकाल के दिखाते हैं, बनीन हटा के, उसमें सुराखा होते हैं, सुराख होल्स होते हैं। इतनी तकलीफ़ सहे हैं उन्होंने, इतनी तकलीफ़। हम भी हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ा अल्लाह अन्हु बोलते, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। हम बोलते हम उनकी जूती भी नहीं है, हम बिलाल रज़ा अल्लाह अन्हु की जूती को भी हम नहीं पहुंच सकते। वो दर्जा मिला बिलाल रज़ा अल्लाह अन्हु को। एक तरफ राइट में अबू बकर रज़ा अल्लाह अन्हु होंगे, लेफ़्ट में उमर रज़ा अल्लाह अन्हु होंगे, और आपकी ऊँटनी पकड़ के बिलाल रज़ा अल्लाह अन्हु हशर के मैदान में जा रहे होंगे, और वो दर्जा मिला है बिलाल रज़ा अल्लाह अन्हु का। हम तो वो दर्जे को पहुँच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इस्लाम दिल से कबूल करने का मज़हब है, और दिल से जो कबूल करता है वो छोड़ने वाला नहीं है, मरने तक रहेगा। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम मक्का मदीने में मरे, हर एक की होती है, लेकिन जिसको अल्लाह जहाँ नसीब करे वहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम सब लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारा वतन है, मादरे वतन है। और जितने भी ख़बरें मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर है, आप किधर भी ज़मीन खोद लो, वहाँ पे आपको जो है क़ब्रस्तान मिलेगा। चाहे 1000 साल पुराना क़ब्रस्तान रहने दो, चाहे वहाँ पे बिल्डिंगाँ रहने दो, क्या भी रहने दो, वो घरों के अंदर क्या भी बोलो, वहाँ पे आपको जो मुसलमानों की ख़बराँ, हड्डियाँ, बाज़ लोग तो वैसे के वैसे ही कफ़न के साथ आज भी मौजूद है। ये अजीब वाक़या है। और एक ख़ास बात दोस्तों, जितने भी लोग इस्लाम को, इस्लाम के बारे में बुरा बोलते हैं, क्योंकि बेचारे मालूमात नहीं है, इनकी उनकी बात पे अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन अगर वो विद इन द लिमिट है तो अल्लाह ताला उमर रज़ा अल्लाह अन्हु की तरह हिदायत दे देगा, बहुत जल्द हिदायत दे देगा। और जितने भी, और वो रक्षक बनेंगे, इस्लाम के सपोर्टर बनेंगे, सबसे बड़े सपोर्टर बन जाएंगे, उनसे बड़ा कोई सपोर्टर नहीं बन सकता। और इस्लाम को जो चलाए हैं यही लोग चलाए हैं, जो शुरू में इस्लाम के दुश्मन थे, बाद में जो है इस्लाम के रक्षक बन गए, इस्लाम को सपोर्टर बन गए। उमर तानू भी ऐसे थे, उन्होंने निकला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपनी तलवार से नऊज़ बिल्लाह मारेंगे बोल के, अल्लाह ने क्या किया, उनको उनकी तलवार से जो है ख़त्म कर दिया, और वो इस्लाम में दाखिल हो गए उमर तानू, क्योंकि वो लिमिट के अंदर, उनका जो भी गुस्सा था लिमिट के अंदर था। वही अबू जहल और अबू लहब और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लिमिट के बाहर निकल के बाउंड्री को फाड़ के बाउंड्री के बाहर निकल गए। तो फिर अल्लाह ने जो है उनको इंतकाम लिया, और ऐसा सख्त तरीन इंतकाम लिया कि आज दुनिया उनको इबरत की निगाह से देखती है। और कुरान में भी गवाही दिया हुआ है अबू लहब के बारे में, पूरी कुरान की आयत है। आप लोग ज़रूर तर्जुमे से पढ़े, मालूमात करें, तहक़ीक़ करें। मैं भी अपने चैनल के ऊपर नंबर लगाता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों के नंबर से, जिसको जहाँ से पढ़ना है सीख ले, फ्री में सीख ले, हमारा रेफरेंस दे, क्योंकि हम फ्री में उनका एडवर्टाइज़ करते हैं। हमारा रेफरेंस दे, अगर आपके पैसे नहीं है तो फ्री में सीख ले, लेकिन ज़रूर सीखे, ज़रूर सीखे। सीखेंगे तो आपको मालूमात होंगी, आपको उसका मिठास लगेगा, आपको मज़ा आएगा, तभी आपके अंदर जो है रोशनी खुलेगी, और आप हिदायत मांगे ऊपर वाले से, आपको ज़रूर हिदायत मिलेगी। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, जब लोग जो है लिमिट के बाहर निकल जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद ही उनसे इंतकाम लेता है। अबू लहब के बेटे ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बोल दिया था, जिस तरह आज लोग बोलते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको बदवा दी थी कि अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता उसके ऊपर मुसल्लित कर दे। उसका जो बावा था, अबू लहब का जो बेटा था, उन लोगों को सबको यकीन था
अब ये उनका बच्चा नहीं बच सकता। और अबू लहब जो है बोलता है कि भाई अपने बेटे की हिफाजत करने के लिए उनके लोगों को पता इसकी हिफाजत करो। वो कहीं काफ़िला जा रहा था जंगल की तरफ, बहरहाल तो उन लोगों ने आजू बाजू सब जगह से चारों तरफ से उन लोगों ने उसको हिसार बांध के उसको ऊपर सिलाया टीले के ऊपर, खुद वो लगा नीचे सोए, बीच बीच ऊपर सिलाए ताकि कुछ भी हो तो उनको नुकसान हो, बेटे को नुकसान ना हो अबू लहब के। लेकिन शेर आता है रात में, सबके बो सूंघता है। मैंने कल लगाया था मौलाना का बयान। और फिर शेर किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन अबू लहब के बेटे को फाड़ देता है, फाड़ देता है। इसलिए हम लोगों को ऊपर वाले से डरना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी सच्चे रसूल है ऊपर वाले के। अल्लाह भगवान गॉड खुदा एक ही, हमको उसको पहचानना है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी किसके भी कहने में आप लोग मत जाए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सस्ती शोहरत के लिए जो भी लोग ये पुकार रहे हैं कि भाई सस्ती शोहरत के लिए हम फेमस हो जाएंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। दुनिया जानती है, दुनिया गवाह है। आप तहक़ीक़ कर लो, मालूमात कर लो, हिस्ट्री देख लो, क्या किसी की भी लिखी हुई हिस्ट्री देख लो। अल्लाह ने ख़ुद ही इंतकाम लिया हुआ, घर में बिठा के अल्लाह ने उन लोगों को ज़लील कर दिया है। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों, जब कोई भी आदमी कितना भी बोल लो, क्या भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप को बोल लो, मुझे बोल लो, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपके ख़ानदान के बारे में बोलते हैं तो फिर मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। और फिर जो है रोड के ऊपर निकल जाते हैं। एक 16 साल का बच्चा सिर्फ इतना ही बोला, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इतना ही बोला। वो सभी लोग बोलते हैं भाई, बहुत सारे धर्मों के लोग भी बोलते, और ज़बरदस्ती करके मॉब लिंचिंग करा के पढ़ाते। उनको आज तक जो है कोई केस बना, उनको सज़ा मिली, कभी तो सुनने में नहीं आया। ऐसे कई हो रहे हैं किस्से, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा अब तक। खुद नुपुर शर्मा के ऊपर इतने FIR हुए, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। बहरहाल दोस्तों, जो लोग उनके ख़िलाफ़ शांतिपूर्वक एहतजाज कर रहे हैं, अमन शांति से एहतजाज कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है भाई, हमारे माँ को बुरा बोले हैं तो कौन बर्दाश्त करेगा। एहतजाज कर रहे हैं, गिरफ़्तार करो बोल के क्या गलत कर रहे हैं, और वहाँ पे बच्चा निकलता उसको सीधा गोली मार देते, भेजे में, सिर में। ऐसा कौन सा इंसाफ है ये, कौन सा है ये इंसाफ? क्या उनके भी जो मारने वाले के या उसको जो मारो बोल के बोले हैं, वो पुलिस वाले को जो क़ानून पास किए हैं, क्या वो लोग सुकून से सो पाएंगे? क्या मिला होगा उन लोगों को? हालांकि लोग कह रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको लगाऊंगा, लोग कह रहे हैं कि भाई पानी फेंक सकते थे, प्लास्टिक के गोली मार सकते थे, सीधा गोली मार दिए। क्यों मारे भाई? क्या बच्चे की गलती है? समझा भी सकते, बजा भी सकते, बता भी सकते, बोल भी सकते, हवा में फायरिंग कर सकते। अरे देश का नागरिक है, 16 साल का बच्चा, अभी जवान भी नहीं हुआ, 18 साल का भी नहीं हुआ, उसको गोली मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। और सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हैं, लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दे रहे हैं। जबकि जज ने बताया है, यूपी के जज ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि ये गैर क़ानूनी है, क़ानून में लिखा हुआ नहीं है। कैसा ये इंसाफ हो रहा है? क्या ऊपर वाला खामोश बैठेगा? ऊपर वाला सबका रब है, हर मज़हब का रब है, उसको मानने वालों का भी रब है, उसको नहीं मानने वालों का भी रब है। चाहे उसको किसी भी नाम से पुकारो, वो सबका रब है, वो सबको देख रहा है और सबको उससे डरना चाहिए। एक माँ की बदवा से सबको बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला हम सबको हिदायत दे, हम सबको आपस में मोहब्बत दे, हम सबको जो है एक दूसरे के अंदर जो नफ़रत है, नफ़रत को ख़त्म कर दे, और हम सब के लिए जो है एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे, और हम सबको हिदायत दे, और हिदायत दे, मोहब्बत दे, और आपस में जो है एक बना के रखे। आए दोस्तों, मैं वो बयानात लगाता हूँ जो एक माँ की दर्द भरी आवाज़ है, ज़रूर सुनिए दोस्तों आप लोग, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार है। गुस्ताखी की बुरा भला कहा, अल्लाह ने उसको छोड़ा नहीं है, अल्लाह ने उसको छोड़ा नहीं। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, बेशक ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हम निमटने के लिए अकेले ही आपकी तरफ से काफ़ी हैं, हम काफ़ी हैं। और देखा आपने, अरब देश में मसला हुआ और अरब के लोग उठे तो फौरन आनन फानन उसको हटाना पड़ा, जबकि इंडिया के मुसलमान बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ किए ही नहीं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने भी गुस्ताखी की वो बचा नहीं। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताबुल वज़ू हदीस नंबर 240। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे खाने काबा में, अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा है और बोलता है, कौन है
जो मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की ओझड़ी लाए और पीठ पर डाल दे। तो एक था उकबा बिन अबी मुआइद, वो उठा और उसने कहा मैं करता हूँ। तो ऊंट जहां सफर हुआ था वो वहां गया और ओझड़ी ले आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर आज भी देख लीजिए पूरी दुनिया में इस्लाम पर एतराज हो रहा, मुसलमान पर एतराज हो रहा, कुरान पर एतराज हो रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज हो रहा। इस्लामोफोबिया हो गया लोगों को, इस्लाम से डरने लगे हैं, मुसलमानों से डरने लगे हैं, कुरान से डरने लगे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने लगे हैं। क्यों? हैबत हो गई है लोगों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहब के लिए यानी अबू लहब के बेटे के लिए बद्दुआ कर दी। कहा अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन किलाबिक, मुस्लिम हाकिम की हदीस, हदीस नंबर 3984, अल्लाह तू इन पर अपनी तरफ से एक कुत्ता मुतय्यन कर दे। वो मुल्क शाम सीरिया गया और जब अबू लहब को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर दी है तो उसने लोगों से कहा जो सीरिया जा रहे थे, शाम जा रहे थे, कि मेरे बेटे के लिए मोहम्मद ने बद्दुआ कर दी है, बद्दुआ लग के रहेगी, इसलिए मेरे बेटे को जरा बीच में बचा करके रखना। तो सब लोगों ने कहा ठीक। गए, रात में सोने का वक्त आया, सब लोग सो गए, अलग से इसको सुलाया या सब लोगों के बीच में सुलाया। तो एक शेर आया, रात में आया, सबको सूंघने लगा, सूंघा सूंघा छोड़ दिया सबको। सूंघने के बाद फिर उसका मचान पर था, वो अलग थलग था, वो उस पर चढ़ गया और उसको सूंघा, तो बोले यही शिकार है, और उसके बाद उसको खा गया, मार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने भी गुस्ताखी की है वो बचा नहीं है। 16 साल का बच्चा था जो कल प्रोटेस्ट में, उसके वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए हैं कि किस प्रकार से वो नारा लगा रहा है। और वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।